इसका पार्ट वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया था और जिसमें हमने लैगी एनिमल्स और फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग ये सब चीज़ें उसमें सॉल्व करके देखी थी और सीखी थी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसके लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमको टेबल आना जरूरी है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको 2 से 12 तक टेबल कंप्लीट लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने टेबल कंप्लीट लर्न कर ली होगी। तो जो ये चैप्टर है हाउ मेनी टाइम्स, इसका आज पार्ट 2 बन रहा है और प्रैक्टिस टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी हाँ, प्रैक्टिस टेंस में हमारा हो गया था पेज नंबर 125 और उसमें क्वेश्चन है रामू बाउट 4 पैकेट ऑफ बिस्किट। ठीक है, रामू ने 4 पैकेट बिस्किट के खरीदे। ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट, एक पैकेट में कितने बिस्किट है? 4 बिस्किट है। तो हाउ मेनी बिस्किट डिड रामू बाय, तो रामू ने कुल कितने बिस्किट खरीदे। अब जैसे रामू ने 4 पैकेट बिस्किट के खरीदे, ठीक है, तो जब एक पैकेट में 4 बिस्किट आ रहे हैं तो 4 पैकेट में कितने बिस्किट हो जाएंगे, तो उसको सॉल्व करना है। तो सी का आंसर, तो सबसे पहले रामू बाउट 4 पैकेट ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, तो एक पैकेट में कितने निकल रहे हैं? 4। तो जब ये मान लो ये हमारे 4 पैकेट है बिस्किट के और एक पैकेट में 4 निकल रहे हैं, तो जब तो इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 4 की टेबल बोलना पड़ेगी, नहीं तो फिर अगर टेबल नहीं तो आप इस टाइप से 4 टाइम्स 4 लिखोगे 4 4 4, जैसे 1 पैकेट में 4, 2 पैकेट में 4, 3 पैकेट में 4, 4 पैकेट में 4, तो फिर इसको प्लस करें 4 4 8 12 4 16। ठीक, जब हम इसको प्लस करेंगे इसमें हमको टाइम लगता है, और अगर हम डायरेक्ट हमको टेबल आती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे 4 4 कितना होता है? 16। ठीक है, अब इसको हमको काउंट करने में टाइम लगा, लिखा, फिर प्लस किया। ठीक है, फिर टोटल और यहाँ पे क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया 4 4 से 16, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसके लिए हमको टेबल का आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? सॉरी 16 बिस्कुट। ठीक है, तो उसने 16 बिस्किट खरीदे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, रामू बाउट 4 पैकेट ऑफ बिस्किट, तो 4 into 4, तो 4 4 का कितना होता है? 16 होता है। ओके, अब नेक्स्ट है बी वाला। There are 12 desks in a classroom. Each desk has 4 legs. What is the total number of legs of the desk? ठीक है, एक क्लासरूम है उसमें 12 डेस्क है। ठीक है, टोटल 12 डेस्क लगी हुई है, मतलब टेबलें लगी हुई है और एक टेबल की 4 पैर। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में, टेबलें हमारी लगी हुई है और एक टेबल के कितने पैर होते हैं? 4 है ना। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग ऑफ द डेस्क, तो टोटल डेस्क है उनके कितने लेग्स होंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 डेस्क इन ए क्लासरूम, डेस्क इन ए क्लासरूम, तो 12 है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 desk has legs, कितने हैं? 4। 12 टेबल्स हैं और
टेबल बोलता है। 4 टू ज़ा कितना होता है 8 होता है, 4 होता है कितना होता है 2। तो जैसे अगर हमको 12 की टेबल आती है तो 12 4 ज़ा 48, और अगर 12 की टेबल हमको नहीं आ रही है तो हम इस 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 टू ज़ा 8, 4 ज़ा 4, तो दोनों का आंसर अगर 12 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, अगर 4 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 48 आंसर आएगा। तो टोटल लेग्स कितने हो गए 48 लेग्स, ठीक है। तो 12 टेबल के 48 लेग्स हो गए यहाँ पर। फिर है ई वाला, ठीक है। ई वाला क्वेश्चन क्या है, Some about 3 bunches of flower. Each bunch has 4 flowers. How many flowers there? ठीक है, साहिबा ने 3 बंच खरीदे फ्लावर के, ठीक है, और एक बंच में 4 फ्लावर हैं, तो टोटल फ्लावर कितने हैं? हाउ मेनी फ्लावर वेयर देयर, तो उसमें कितने फूल हैं? तो सबसे पहला क्या है 3 बंच है और एक बंच में 4 फूल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 4, ये है ई वाला, ठीक है। 3 into 4, 3 बंच में 4 फ्लावर है, तो 4 3 से कितना होता है 12, आंसर क्या आ जाएगा 12 फ्लावर। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस हमको नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर इसी वे में आ जाएगा। अब है एफ वाला, ठीक है। अब एफ वाला में क्या है, वन रेल कोच हैज 8 व्हील्स, ठीक है। वन रेल कोच हैज 8 व्हील्स, हाउ मेनी व्हील इन ऑल इन 6 कोचेस, ठीक है। जो रेल का एक बोगी रहती है, जो डब्बा रहता है, उसमें 8 पहिए हैं, ठीक है। पूरी रेल में सिर्फ एक डब्बे में कितने हैं 8 हैं। फिर तो हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल इन 6 कोचेस, तो वो पूछ रहा है कि अगर एक में 8 हैं तो 6 डब्बों में कितने पहिए होंगे, ठीक है। तो इसमें भी लिख दो वन रेल कोच हैज कितने 8 व्हील्स, ठीक है। तो 6 कोचेस, 6 रेल कोच हैज, ये हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, जब एक में 8 है तो 6 में कितने होंगे, तो क्या करेंगे 8 into 6, फिर अब क्या करेंगे 6 की टेबल एक टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा 48, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 48, ठीक है, टोटल 48 पहिए, ओके। अब है पेज नंबर 126, ठीक है। पेज नंबर 26 में क्या है 1 टाइम 2, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हमको कंप्लीट करना है। तो 1 टाइम 2 मतलब 2 1 जा 2, और 2 टाइम 2 मतलब 2 2 जा 4, 3 टाइम 2 मतलब 2 3 जा 6, 4 टाइम 2 मतलब 4 2 जा 8, 5 टाइम 2 तो 5 2 5 जा 10, 6 टाइम 2 तो 2 6 जा 12, 7 टाइम 2 2 7 जा 14, 8 टाइम 2 तो 2 8 जा 16, 9 टाइम 2 तो 2 9 जा 80, फिर 10 टाइम 2 तो 2 10 जा 20। तो इस टाइप से ये हमको पूरी टेबल फिल करनी है। तो जब इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो 1 into 2 2 बन जाएगा कितना होगा
2 2 into 2 2 2 का कितना होगा 4 2 into 3 3 to the 6 2 into 4 तो 8 तो फिर उसके बाद 2 into 5 तो 10 2 into 6 12 2 into 7 14 2 into 8 60 2 into 9 80 and 2 into 10 20 ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल तरीका है हमको टेबल लिखने का और याद करने का, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पेज नंबर है 127, जंप विद मी, ठीक है। Taru frog jumps 3 steps each time. Which number will Taru touch? ठीक है। अब तरु जो मेढक है वो एक बार में 3 स्टेप जंप कर रहा है, वन टाइम में 3 स्टेप जंप कर रहा है, तो वो कौन से नंबर को टच कर रहा है? ठीक है। अब एक बार में 3, ठीक है, तो 1 into 3 या 3 into 1, तो सबसे पहले 1 into 3, तो 3 बचा कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम में फिर 3, तो 3 बचा 6 नंबर पे। थर्ड टाइम में 3 तो 9, फोर्थ टाइम में 12, 5 टाइम में 15, 6 टाइम में 18, 7 टाइम में 21, 8 टाइम में 24, 9 टाइम में 27, 10 टाइम में 30, ठीक है। जब वो फर्स्ट टाइम जंप किया, जो फ्रॉग है फर्स्ट टाइम जंप किया तो वो थर्ड नंबर पे आया, 3 नंबर पे, ठीक है, 3 नंबर पे उसने टच किया। फिर सेकंड टाइम फिर जंप कर रहा 3 से, फिर जंप किया तो फिर कितना आएगा 6, फिर 3 टाइम जंप, थर्ड टाइम फिर जंप किया तो कितना 9, 4 टाइम में 12, 5 टाइम में 50, 6 टाइम में 80, 7 टाइम में 21, 8 टाइम में 24, 9 टाइम में 27 और लास्ट जो है 10, जब 10 टाइम उसने जंप किया तो 30 नंबर उसने टच कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से उसने पूरा अपना पैटर्न कंप्लीट किया। 3 1 3 3 6 6 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अगर हमको यहाँ पे 4 टाइम जंप करने का बोले तो 4 ही केवल बोलने लगे तो 4 होगा तो 4 टू द 8 के साथ, तो इस टाइप से ये हमारा पैटर्न हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना जरूरी है। अगर टेबल याद हो जाएगी तो हम बहुत ही सरल तरीके से मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि टेबल से ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले टेबल लर्न करना है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको डिवाइड भी सिखाएंगे, ठीक। और आपको कॉपी जल्द से जल्द अच्छे से कंप्लीट करना है और फिर स्कूल में आकर चेक करवाना है, ठीक। ओके, थैंक यू।